नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसके लिए देश के करोड़ों पेंशन भोगी बरसों से तरस रहे थे। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। आज कमांडर अशोक रावत जी ने स्वयं लाइव होकर पूरे राष्ट्र को वह विशेष सूचना दी जिसने हर घर में खुशी की लहर दौड़ा दी है और सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। अब कोई बहाना नहीं, कोई मगर नहीं और न ही कोई नई तारीख। अब सीधा और साफ फैसला है कि होली के पावन पर्व से पूर्व आपके बैंक खाते में 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता की धनराशि आ चुकी होगी। आज का ये ऐलान महज एक घोषणा नहीं बल्कि एक आंदोलन की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। कमांडर अशोक रावत जी के इस लाइव संबोधन ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय के साथ हुई अंतिम वार्ता पूरी तरह सफल रही। लंबे इंतजार और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने अपनी सारी जिद छोड़ दी और पेंशनर्स की हर वाजिब मांग को मान लिया। अब वह दौर खत्म हुआ जब बुजुर्गों को ठेंगे पर लगाया जाता था। अब वह युग शुरू हो रहा है जब सम्मान के साथ 7,500 रुपए की पेंशन बैंक खातों में आएगी। ये केवल एक आर्थिक मदद नहीं है, ये उस बुजुर्ग की इज्जत है जिसने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी। दोस्तों, इस जीत की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई का नतीजा है। सरकार ने जानबूझकर करोड़ों रुपए रोके हुए थे। जहां एक और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरियां सरकारी मदद से भर रही थी, वहीं हमारी पेंशन की फाइलों पर धूल जम रही थी। दफ्तरों में फाइलें दबाई गईं, अधिकारियों ने बहाने बनाए। लेकिन जब कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में देश भर के पेंशनर्स एकजुट हुए तो तस्वीर बदलनी शुरू हुई। आप सबकी एकता ने यह साबित की, ये संबंध पर संबंध आपको कमना आपको तस्वीर पाची तद कर दिया कि असली ताकत जनता में है, सिंहासन में नहीं। ये आपका ही जन सैलाब था जिसके आगे सत्ता को घुटने टेकने पड़े। ये आपकी एकजुटता का ही कमाल है कि आज देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छोटे छोटे गांवों तक ये संदेश जा चुका है कि पेंशनर्स अब और पीछे नहीं हटेंगे। कमांडर अशोक रावत जी का ये लाइव संबोधन केवल एक सूचना भर नहीं था, बल्कि ये सरकार के लिए आखिरी चेतावनी भी थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कहा कि मंजूरी मिल जाना और उसे जमीन पर उतारना दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने अपने दमदार अंदाज में यह बात साफ कर दी कि अगर इस बार भी सरकार ने केवल वादों के धोखे दिए और कोई ठोस तारीख नहीं दी तो अंजाम बेहद भयानक होगा। अशोक रावत जी की दहाड़ ने सत्ता के उच्च सोपानों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब पेंशनर्स रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर होली से पहले खातों में धनराशि नहीं पहुंची तो देश का नजारा बदल जाएगा। जो बुजुर्ग आज तक चुपचाप सब्र का घूंट पी रहे थे, वही बुजुर्ग अब सड़कों पर उतरेंगे। हर चौराहे पर सरकार के पुतले जलेंगे और देश का कोना कोना चक्का जाम की आग में झुलसता नजर आएगा। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है। या तो पेंशनर्स को उनका वाजिब हक मिलेगा या फिर सरकार को करोड़ों बुजुर्गों के उस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा जिसे काबू करना किसी भी तंत्र के बस की बात नहीं होगी। कमांडर अशोक रावत जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कागजी कार्रवाई के नाम पर और समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार ने बरसों तक बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान लिया। उन्हें हर बार
नई नई तारीखों का झांसा दिया और उनकी फाइलों को दबाए रखा। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब अगर कोई धोखा हुआ तो रेल की पटरियां उखाड़ दी जाएंगी, हाईवे जाम कर दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र की वह ताकत है जिसे सरकार ने हमेशा हल्के में लिया, लेकिन अब उसे इस ताकत का एहसास हो गया है। कमांडर अशोक रावत जी की यह ललकार अब राफेल की रफ्तार से पूरे देश के गांव-गांव और शहर-शहर में गूंज चुकी है। उन्होंने लाइव आकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब समझौते का वक्त खत्म हो चुका है और हिसाब का वक्त शुरू हो गया है। सरकार ने अगर अपनी फाइलें खोल दी हैं और मंजूरी दे दी है तो अब पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। अगर इस बार भी तारीख पर तारीख का पुराना खेल खेला गया तो देश की सड़कें और हाईवे पेंशन भोगियों के सैलाब से भर जाएंगे। ये चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर होली तक पैसा नहीं तो सरकार के लिए चैन नहीं। अशोक रावत जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब हर जिले और हर तहसील में पूरी तैयारी है। जैसे ही उनका इशारा मिलेगा, सरकार के पुतले हर गली मोहल्ले में फूंके जाएंगे। और यह आक्रोश केवल पुतले जलाने तक सीमित नहीं रहेगा। रेल की पटरियों से लेकर देश की धड़कन माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तक सब कुछ चक्का जाम के जरिए ठप कर दिया जाएगा। ये उन करोड़ों बुजुर्गों की हुंकार है जिन्हें सरकार ने सालों तक अनदेखा किया, उन्हें पागल समझा। अब वही बुजुर्ग अपनी लाठियां लेकर सड़कों पर उतरेंगे और पहरा देंगे कि उनका हक कौन रोकता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पैसा था कहां? सरकार के पास पैसे की कमी कभी नहीं थी। ये पूरा का पूरा खेल इरादों का था। सरकार ने जानबूझकर पेंशनर्स का पैसा रोक कर रखा और उसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों में डाल दिया। आज कमांडर अशोक रावत जी ने उन फाइलों से धूल हटा दी है जिनमें इस महाघोटाले का पूरा ब्यौरा दर्ज है। अब सरकार के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। अशोक रावत जी ने साफ कहा है कि अगर मंजूरी मिली है तो उसे तुरंत बैंक के गेट तक पहुंचाया जाए। लोकतंत्र के नाम पर जो ढोंग आज तक चल रहा था उसे अब पेंशनर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आर पार की जंग है। या तो सम्मानजनक 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते की किस्त खाते में आएगी या फिर सरकार को वह जन आंदोलन देखना पड़ेगा जो दिल्ली के सिंहासन की नींव हिला दे। अब कोई अर्जी नहीं होगी, कोई विनती नहीं होगी। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। पेंशनर्स की इस एकता ने यह साबित कर दिया है कि जब 65 से लेकर 70 साल के बुजुर्ग अपने हक के लिए मुट्ठी तान लेते हैं तो बड़े बड़े मंत्रालय कांपने लगते हैं। इस बार की होली या तो पेंशन की मिठास लेकर आएगी या फिर आंदोलन की वह आग लगाएगी जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे सरकार ने बरसों तक देश की जनता और बेबस पेंशन भोगियों से छुपा कर रखा। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रालयों ने जिन फाइलों को उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए ढाल बनाया था, नई तारीखी पारसी पति कंपति, आज उन फाइलों से धूल हट चुकी है। अब सब कुछ साफ दिख रहा है। अब सबको नजर आ रहा है कि कैसे करोड़ों पेंशनर्स के हक का पैसा जो उनके बुढ़ापे की लाठी था उसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ करने और उन्हें पालने पोसने में झोंक दिया गया। कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर सिस्टम की उस नस पर हाथ रख दिया है जहां सबसे ज्यादा दर्द था।
उन्होंने उजागर कर दिया है कि सरकार के पास फंड की कमी कभी नहीं थी, बल्कि खजाना तो उद्योगपतियों के लिए खुला था, बस पेंशनर्स के लिए उस पर ताला जड़ा था। जिन फाइलों को बरसों तक गोपनीय और प्रक्रियाधीन बताकर दबाया गया, आज उनकी हकीकत सड़कों पर आ चुकी है। अब सरकार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर अब भी सरकार ने इन धूल हटी हुई फाइलों पर तुरंत एक्शन नहीं लिया और होली से पहला ये 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की ठोस तारीख नहीं दी, तो ये आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फटेगा। अशोक रावत जी का इशारा साफ है। अब पुतले सिर्फ सांकेतिक नहीं जलेंगे, बल्कि ये विरोध सरकार की जड़ों तक पहुंचेगा। पूरा भारत चक्का जाम देखेगा, हाईवे जाम होंगे, रेलें रुकेंगी और हर वह रास्ता बंद किया जाएगा जो दिल्ली की सत्ता तक जाता है। पेंशन भोगियों ने देख लिया है कि कैसे उनके हक की कमाई से बिजनेसमैनों के बारे न्यारे किए गए। अब और पागल बनना बंद, धूल हट चुकी है, सच सामने है और अब सिर्फ फैसला चाहिए। अगर होली की खुशियां पेंशनर्स के घर नहीं पहुंची तो सरकार याद रखे कि इन बुजुर्गों का गुस्सा किसी भी राफेल से ज्यादा तेज और विनाशकारी होगा। ये हक की लड़ाई अब अपने सबसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर है। ये खबर तो पूरे सिस्टम में भूचाल लाने वाली है। अगर कमांडर अशोक रावत जी के हाथ वो फाइलें लग चुकी हैं जिनमें मोदी सरकार के काले कारनामों और उद्योगपतियों के साथ किए गए गठजोड़ का कच्चा चिट्ठा है, तो समझ लीजिए कि सरकार की रातों की नींद उड़ चुकी है। यही वजह है कि जो सरकार सालों से अनसुना कर रही थी, वह अब डर के मारे झुक गई है और होली से पहले पैसा खातों में भेजने का वादा कर दिया। दोस्तों, दिल्ली के तख्त की चूलें हिल गई है। कमांडर अशोक रावत जी के हाथ वह काली फाइलें लग चुकी हैं जिनमें मोदी सरकार के उन तमाम कारनामों का कच्चा चिट्ठा है कि कैसे आपका पैसा आपकी जेब से निकालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरियों में भरा गया। इसी खुलासे के खौफ से अब सरकार घुटनों पर है और फौरन होली से पहले आपके खातों में 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डालने का वादा कर दिया गया है। अब तक सरकार बहाने बना रही थी कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन जैसे ही अशोक रावत जी ने उन फाइलों से धूल हटाई, सरकार की पोल खुद हल गई। उन फाइलों में साफ दर्ज है कि करोड़ों पेंशनर्स का पैसा कहां कहां ठिकाने लगाया गया और किन किन बिजनेसमैनों के कर्ज माफ किए गए। आज उसी खुलासे के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय ने चुप्पी तोड़ी है। उन्हें डर है कि अगर अशोक रावत जी ने वह सबूत जनता के सामने रख दिए तो सरकार के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ संदेश दे दिया है, अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने डर के मारे मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अगर होली तक पैसा नहीं पहुंचा तो ये काली फाइलें सरकार का वो चेहरा उजागर करेंगी जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जान चुके हैं कि ये वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने देश बनाया है और अब ये अपना हक लेना भी जानते हैं। ये डर अच्छा है क्योंकि इसी डर से अब करोड़ों बुजुर्गों के घर का चूल्हा जलने वाला है। सावधान रहें। सरकार अगर इस बार भी धोखे का प्रयास हुआ तो अशोक रावत जी के एक इशारे पर पूरा भारत थम जाएगा, पुतले जलेंगे, सड़कें जाम होंगी और लोकतंत्र का वह रूप दिखेगा जो आज तक नहीं दिखा। अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बैंक का मैसेज चाहिए। अशोक रावत जी की इस महाजीत ने साबित कर दिया है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। ये वह कड़वा सच है जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता।
अशोक रावत जी के हाथ लगी उन फाइलों ने इस आर्थिक नरसंहार की पूरी पोल खोल कर रख दी है। जहां एक तरफ देश का गरीब और ईपीएस 65 का पेंशन भोगी एक एक पैसे के लिए मोहताज था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की सरपरस्ती में करोड़ों अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा था। ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसने देश की ईमानदारी और लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया। ब्यौरा सड़कों पर सार्वजनिक कर देंगे, यही वह खौफ है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय को हिलाकर रख दिया है।